हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और आप सब लोग देख रहे हैं अभी हमारे साथ में हमारा प्रोग्राम जो कि है सेल्फ नाम से समर इंग्लिश लर्निंग लैंग्वेज फेस्टिवल। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम जिला प्रशासन झुंझुनू और अन्ना फाउंडेशन की मदद से कर रहे हैं और मेरा नाम अमन त्रिवेदी है और मैं आपको इस पूरे प्रोग्राम में आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इस पूरे सेशन में हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी किताब जो कि लिखी गई है नॉर्मन लुइस के द्वारा और जिसको मेरे साथ में आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बातचीत शुरू करते हैं अपनी। और हमने पिछले वीडियो में काफी कुछ सीखा था, कुछ वर्ड सीखे, कुछ रूट वर्ड सीखे, कुछ उनके साथ में चीजों को सीखा था हमने पिछले वीडियो में। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम अब धीरे धीरे थोड़ा सा स्लो होकर स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो हमारा थोड़ा सा लंबा हुआ। आज के वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा कम समय में ज्यादा चीजें बताने की कोशिश हम करेंगे। ठीक है, बस मेरी आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी मेरे ये वीडियोस आप लोग देख रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए। जो मैं बार बार डे वन से आपसे कह रहा हूं कि मेरा साथ दीजिए, जो मैं बताऊं उसको थोड़ा सा अपने कॉपी पेन वगैरह में नोट करिए। और बच्चों, मैं सोच रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि जो आप लोगों को मैं बता रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। हो सकता है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, हो सकता है अभी कम समझ आ रहा हो, बट जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे आपको थोड़ा थोड़ा समझ आपकी बढ़ती जाएगी। जैसे पहले दिन जितना आया था उससे ज्यादा आज कल आया होगा और कल से थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा और आज से थोड़ा ज्यादा अगली क्लास में आएगा। ठीक है, तो हम धीरे धीरे जब आप और हम एकदम फेमिलियर हो जाएंगे ना, जब हम लोग एक दूसरे को अच्छे से पहचान जाएंगे, तो फिर मैं कुछ कहूंगा आप लोग इशारे से बात समझ जाओगे। जैसे आपका जो एकदम बेस्ट फ्रेंड होता है ना, कि वो आपको कुछ इशारा करता है और आप पूरी बात समझ लेते हो उसकी, तो वो संभव तभी होता है जब आप उसकी जब आपकी उससे इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, आपकी उससे इतनी अच्छी केमिस्ट्री हो जाती है कि इशारों ही इशारों में बातें हो जाती है ना। तो हमने पिछले वीडियो में बात कर रहे थे हम हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनैलिटी। उसमें मैं आपको बता रहा था कि पर्सनैलिटीज क्या होती हैं, इन सारी चीजों के बारे में हमने बात करी थी। हमने वर्ड्स भी सीखे थे, जैसे इगोइस्ट, इगोटिस्ट, इगोइस्ट सीखा था, बाद फिर हमने इगोटिस्ट सीखा था, उसके बाद हमने सीखा था आपका इंट्रोवर्ट क्या होता है, उसके बाद हमने सीखा था एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, उसके बाद हमने सीखा था आपका एम्बीवर्ट क्या होता है, उसके बाद हमने मिसैंथ्रोप सीखा, उसके बाद हमने आपका मिसोजिनिस्ट सीखा था। अब आगे बढ़ते हैं और अगले शब्द की तरफ बात करते हैं। ठीक, अगला शब्द हमारा क्या है? अगला शब्द भी हमारा रूट वर्ड मिस से बनता है। मैंने आपको बताया है क्या कि मी शब्द क्या लिखा है? मिसोजिनिस्ट। क्या लिखा है बच्चों शब्द? मिसोजिनिस्ट। ठीक है, मिसोजिनिस्ट हमने सीख लिया था, मिसोजिनिस्ट सीख लिया था हमने। मिसोजिनिस्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी शब्द में के अंत में IST सफिक्स लगता है, अगर किसी शब्द के एंड में IST सफिक्स लगता है, तो वो बच्चों क्या होता है, बनाता है उसको, वो उसको कॉमन नाउन बनाता है, वो उसको कॉमन नाउन बनाता है। कॉमन नाउन क्या होता है? मैंने आपको बताया था, नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। और कॉमन नाउन क्या हो गया कि जैसे कि ये पेन है, इस वस्तु को क्या कहते हैं? पेन कहते हैं। इस जगह को क्या कहते हैं? सिटी कहते हैं। जहां पढ़ रहे हो आप लोग उसे क्या कहते हैं? स्कूल कहते हैं। तो किसी भी जगह का, वस्तु का, चीज का, किसी भी चीज का कॉमन नाउन जो होता है, जो एक कॉमन नेम होता है, वो कॉमन नाउन हो जाता है। ठीक, तो IST कॉमन नाउन बनाता है। गाइनी लगा है, इसका मतलब वुमेन हो जाता है। और मीसो लगा है, इसका मतलब हेट हो जाता है। तो इससे हमारा वर्ड बन जाता है वन हु हेट्स वुमेन। ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से, महिलाओं की प्रगति से घृणा करता है, वो मिसोजिनिस्ट हो जाता है। करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अभी का शब्द है वो क्या है? मिसोगैमिस्ट। क्या है? मिसोगैमिस्ट। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, मेरा आप सभी से सवाल है एक। अगर मैं आप सभी से पूछूं कि बच्चों इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी? अगर मैं आप सभी से पूछूं कि बच्चों इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है?
पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये क्या है? क्या है बच्चों, बताइए जल्दी से। जल्दी से आप में से जो भी बताना चाहे जल्दी से बताओ। अपने, अच्छा नहीं बोलना चाह रहे अपने मन में बोलो, बताओ मन में बोलो क्या है ये? नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है? बच्चों आपको मैंने अभी ऊपर बताया कि देखो आईएसटी लगा हुआ है अंत में, आईएसटी लगा हुआ है अंत में। तो जिस शब्द के अंत में आईएसटी लगा होता है वो क्या होता है? जिस शब्द के अंत में आईएसटी लगा होता है वो क्या होता है? वो होता है बच्चों कॉमन नाउन होता है। वो क्या होता है? कॉमन नाउन होता है ना जी। अब ये होता है आपका कॉमन नाउन। इतनी बात समझ आ गई आपको? यानी कि अब अगर आपसे कोई पूछे मिसोगैमिस्ट जो शब्द है वो क्या है, तो आप कह दोगे बच्चों ये कॉमन नाउन है। करेक्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर इस शब्द को हम तोड़ें, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था ना कि एक शब्द को हथौड़ा लेके अगर हम तोड़ दें, तो अगर इस शब्द को हम तोड़ें तो इसमें क्या टूटेगा, टूट के क्या निकलेगा? तो आप में से कुछ लोग कहोगे सर एक शब्द तो इसमें, आधा शब्द तो मेरा जाना पहचाना लग रहा है। और जाना पहचाना शब्द कौन सा है बच्चों? जाना पहचाना है आपका मीजो। देखो यही तो लिखा है, यहां पर लिखा है ना, वही लिखा है ना जो ऊपर लिखा है कि नहीं लिखा है बताओ? वही लिखा है ना, जो यहां लिखा है वही यहां लिखा है। इतनी बात तो समझ आ रही है। अब आपने क्या देखा कि देखो यहां से आईएसटी भी वही लिख गया, मीजो भी वही लग गया। करेक्ट। सिर्फ क्या चेंज हुआ, यहां लिखा था GYN, यहां लिखा है GAM। क्या लिखा है? GAM, है ना, लिखा है ना। यानी कि मीजो का मतलब हो गया हेट, यानी कि घृणा, किसी से घृणा करना। और गैम ये आता है आपका रूट वर्ड, इसका है गैमस, इसका रूट वर्ड है गैमस, जिसका अर्थ होता है मैरिज, अर्थात शादी, अर्थात शादी। यानी कि अब मैंने आपसे क्या बताया कि देखो ये शब्द के 3 हिस्से कर लिए। अच्छा मुझे जल्दी से ये बताओ इनमें से रूट वर्ड कौन सा है? अगर मैं आपसे पूछूं इसका रूट वर्ड क्या है, क्या है बताओ जल्दी से, इसमें रूट वर्ड क्या है? मैंने आपको बताया था पहली क्लास में, एक शब्द में रूट वर्ड होता है प्रीफिक्स होता है और सफिक्स होता है। जो आगे लगता है वो प्रीफिक्स होता है, जो पीछे लगता है वो सफिक्स होता है। यही तो बताया था आपको मैंने। अब ये क्या है बच्चों? रूट वर्ड है। बीच वाला हिस्सा रूट वर्ड हो जाता है। यानी कि आईएसटी बच्चों हमारा क्या हो गया? ये हमारा सफिक्स हो गया, मीजो हमारा प्रीफिक्स हो गया, और ये गैमस हमारा क्या हो गया? रूट वर्ड हो गया। अब आप देख रहे होगे कि सर गुरुजी ने तो एकदम ना शब्द की ऐसी तैसी कर दी, देखो 3 हिस्सों में तोड़ दिया एक शब्द को। ठीक। अब आपको क्या ये शब्द रटना पड़ेगा? क्या आपको ये शब्द कभी रटना पड़ेगा? भाई अगर अभी भी रटना पड़ेगा तो फिर मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो अब रटना नहीं पड़ना चाहिए। अब आप जब इस क्लास से निकलो ना तो आपको याद होने चाहिए 2 शब्द, मिसोगाइनी, मिसोजिनिस्ट और मिसोगैमिस्ट। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे मिसोजिनिस्ट। ध्यान दीजिए, इसको मिसोगाइनिस्ट नहीं बोलना है। क्या बोलेंगे? मेरे साथ में बोलो, मिसोजिनिस्ट। मेरे साथ में बोलो, मिसोजिनिस्ट। क्या बोलेंगे? मिसोजिनिस्ट। क्या बोलेंगे? मिसोजिनिस्ट। और इसको क्या बोलेंगे? मिजोगैमिस्ट, मिजोगैमिस्ट। ठीक है, क्लियर है? तो अब आपने एक बात समझ ली। अब अच्छा मेरे किसी को कोई भी मुझे बताए जल्दी से कि मिसोगैमिस्ट का मीनिंग क्या होता है। जल्दी से मुझे कोई भी बता दे मिसोगैमिस्ट का अर्थ क्या होता है, मिसोगैमिस्ट की मीनिंग क्या होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिसोगैमिस्ट? जल्दी से बताओ, मिसोगैमिस्ट का मीनिंग क्या होता है, जल्दी से बताओ। आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, बस आपको जोड़ना है।
जल्दी से मुझे बता दीजिए मीजोगैमिस्ट का मीनिंग क्या होता है। जल्दी से बता दीजिए मीजोगैमिस्ट का मीनिंग क्या होता है, बताइए। क्या होता है भाई, आपके सामने लिखा हुआ है, मीनिंग आपके सामने लिखा हुआ है क्या, घृणा, हेट। गैमस मतलब शादी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो शादी से घृणा करता है, ऐसा व्यक्ति जो शादी से घृणा करता है। ठीक है, मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन एंड हु वांट्स टू लिव इन एन इंस्टीट्यूशन। मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है और इंस्टीट्यूशन में एक बंधन है एक प्रकार का, और बंधन में कौन रहना चाहता है, लोग आजाद घूमना चाहते हैं। तो मिजोगैमिस्ट कैसा व्यक्ति हो जाता है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो लीगल कमिटमेंट करने से डरता है। मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिट सेक्स आर ग्रेट एज लवर्स, रूममेट, अपार्टमेंट और हाउस शेयर्स, but not as lawfully wedded spouses. The ties that bind are too binding for you. You may possibly believe and possibly for yourself be right that a commitment is deeper and more meaningful if freedom is available without judicial proceedings. मतलब मिजोगैमिस्ट ऐसा व्यक्ति हो जाता है जो ये कहता है कि देखो साथ में रहना तो सही है, तुम्हारे साथ में रह सकता हूं, कमरा शेयर कर सकता हूं, अपार्टमेंट शेयर कर सकता हूं, घर शेयर कर सकता हूं, लेकिन यार शादी के बंधन में क्यों बंधना है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, मिजोगैमिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, मिजोगैमिस्ट कहते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो बनाना चाहता है लेकिन शादी नहीं करना चाहता, उसे कहते हैं मिजोगैमिस्ट। समझ में आई बात। ठीक है, तो जैसे अपने सलमान भाई शादी के बंधन में नहीं बनना चाहते। ठीक है, हो सकता है आगे जाके बंध जाएं, लेकिन अभी वो क्या कह सकते हैं, हम उन्हें मिजोगैमिस्ट कह सकते हैं। अभी हम उन्हें क्या कह सकते हैं, मिजोगैमिस्ट कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें शादी का बंधन फिलहाल तो पसंद नहीं आ रहा है। ठीक, समझ आ गई बात। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान से समझिए। शब्द लिखा है हमने ऑल्ट्रिस्ट। अच्छा, आप जल्दी से मुझे बता दो, कोई भी आप में से कोई भी मुझे जल्दी से बता दीजिए कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी। कोई जल्दी से मुझे बता दे कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी। अभी मेरे पास तक आवाज नहीं आई, जल्दी से बोलो क्या होगी इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैंने आपको पीछे बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब को कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी शब्द के अंत में IST लगा हो, ये क्या है बच्चों, ये है सफिक्स। अगर ये सफिक्स लगा हो तो वह शब्द क्या हो जाता है, वह शब्द हो जाता है कॉमन नाउन। ये बात मैंने आपको अच्छे से बता दी है कि नहीं। इसमें आपका रूट वर्ड क्या है, इसमें आपका रूट वर्ड है ऑल्टर, और ऑल्टर का मतलब होता है अदर, मतलब कोई दूसरा। ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है ऑल्टर, उस शब्द को लेकर अंग्रेजी भाषा में शब्द बना ऑल्ट्रिस्ट। क्या बना बच्चों, ऑल्ट्रिस्ट। बोलिए मेरे साथ में, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑल्ट्रिस्ट। क्या बोलेंगे, ऑल्ट्रिस्ट। क्या बोलेंगे, ऑल्ट्रिस्ट, ऑल्ट्रिस्ट। ठीक है, ऑल्ट्रिस्ट। क्या बोलेंगे, ऑल्ट्रिस्ट। ठीक है, तो ऑल्ट्रिस्ट क्या होता है, अदर यानी दूसरा। तो ऑल्ट्रिस्ट क्या हो गया, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों का भला चाहता हो, दूसरों का भला करना चाहता है, दूसरों के ही वेलफेयर के बारे में सोचता है, दूसरों के लिए के ही का बेटर करने के बारे में ही सोचता है, उसे कहते हैं ऑल्ट्रिस्ट। समझ में आ गई बात। तो ऑल्ट्रिस्ट क्या होता है, वन हु हेल्प्स अदर्स, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की मदद करना चाहता है। ये शब्द बना कहां से, मैंने बताया लैटिन भाषा का रूट वर्ड है हमारा ऑल्टर, जिसमें हमने IST लगाया और अंग्रेजी में थोड़ा बहुत उसको मोल्ड कर दिया, चेंज कर दिया, और शब्द बन गया ऑल्ट्रिस्ट। क्या बना बच्चों, ऑल्ट्रिस्ट। ठीक है, और ऑल्ट्रिस्ट किसे कहते हैं, वन हु हेल्प्स अदर्स। मतलब you have discovered the secret of true happiness, concerning yourself with the welfare of others, never mind your interest how the next follow
फेलो गेटिंग अलोंग, नॉट अलाउ। मतलब आपको खुशी किसमें मिलती है? ऐसा व्यक्ति जिसे दूसरों का भला करने में खुशी मिलती है, दूसरों को के काही बड़ी का बेहतरी करने में खुशी मिलती है, दूसरों का कुछ अच्छा हो जाए उसे उसमें खुशी मिल रही है। उसे अपनी चिंता कम है कि मेरा क्या होगा, बट दूसरों के बारे में ज्यादा सोच रहा है कि दूसरा वाला कैसे खाएगा पिएगा। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ऑल्ट्रिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑल्ट्रिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑल्ट्रिस्ट कहते हैं। ध्यान रखेंगे, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ऑल्ट्रिस्ट कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ऑल्ट्रिस्ट कहते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई? तो जैसे कि आपके भामाशाह लोग होते हैं, या जो आपके भामाशाह जी थे जिन्होंने महाराणा प्रताप जी की मदद की थी उनको अपना राज्य स्थापित करने में, या जैसे कि ये देखो बच्चा है, ये बच्चा इस डॉग के बारे में सोच रहा है कि इसको चोट ना लगे, इसको कैसे चीज होगी, तो ये बच्चा कैसा हुआ? ऑल्ट्रिस्ट हुआ, दूसरों की मदद कर रहा है। या जो आपके भामाशाह जी हैं, या आपके जो अभी भी भामाशाह लोग होते हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों को पैसा देते हैं या किसी भी प्रकार से हेल्प करते हैं कि उनका वेलफेयर हो जाए, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ऑल्ट्रिस्ट कहते हैं। और इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बच्चों मैंने आपसे पूछी थी, क्या होती है? कॉमन नाउन होती है। क्या होती है? कॉमन नाउन होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द हमारा है एस्थेटिक। ध्यान से पढ़िए इसको, हमने लिखा हुआ है अगला शब्द जो हमारा है वो है एस्थेटिक। एस्थेटिक, अगला जो हमारा शब्द है वो है एस्थेटिक। ध्यान से देखिए इस शब्द को, ये शब्द आपको दिखने में आप हो सकता है इसे एस्थेटिक पढ़ जाएं, हो सकता है इसे आप एस्थेटिक पढ़ जाएं, बट ये एस्थेटिक नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है? एस्थेटिक। क्या लिखा है? एस्थेटिक लिखा हुआ है। क्या लिखा है बच्चों? एस्थेटिक लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला शब्द है वो है एस्थेटिक। अब एस्थेटिक क्या होता है? एस्थेटिक, एस्थेटिक क्या होता है? एस्थेटिक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने आप को ज्यादा लग्जरी में इन्वॉल्व नहीं करता। लेट दैट द फ्लैश इज आयर टू। अच्छा, इसको भी ध्यान दीजिए, ये शब्द लिखा हुआ है हमने HEIR। ठीक है, शब्द हमने लिखा हुआ है HEIR। ठीक है, HEIR, इसको ध्यान देना है। ये पढ़ेंगे हम हायर नहीं, यहां H सो रहा है, H साइलेंट है, H को नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे आयर। क्या बोलेंगे बच्चों? आयर बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको हायर नहीं पढ़ते हैं, इसको आयर पढ़ते हैं। हायर कौन सा होता है? हायर ये वाला हायर हो जाता है, और एक ये वाला हायर हो जाता है, हायर, और दूसरा ये वाला भी हायर हो जाता है ये थोड़ा। ठीक, ये हायर होता है, ये आयर होता है। इसका मतलब क्या होता है? आयर मतलब हो गया कि जो आपका उत्तराधिकारी है, ही इज एन आयर टू हिज, मतलब उत्तराधिकारी, उसका अग्रज। ठीक है, आयर उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी या अग्रज कह सकते हैं। ठीक है, और ये मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर आयरस हो जाता है। ठीक, हायर क्या होता है? आप टैक्सी को क्या करते हो? हायर करते हो, किसी चीज को किराए पर ले लेना हायर कर लेते हो उसे, किराए पे ले लिया अगर कुछ तो उसे हायर कर लेते। टैक्सी को आपने लिया कि बुक कर ली, 200 रुपए लोगे, मुझे वहां तक छोड़ दो, तो उसे आपने हायर कर लिया है। ठीक है, या जैसे मान लो मैं टीचर हूं और मैं नौकरी करने कहीं जाऊं, तो वो कंपनी मुझे हायर कर लेगी, मुझे वो एक तरीके से मुझे रेंट कर लेगी, मेरा पैसा देगी मेरे काम का, वो हो गया हायर। और ये वाला हायर HIGH यानी हाई से बना हुआ है। हाई मतलब उच्च, हायर मतलब उच्चतर। ठीक है, जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल आपका है तो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। ठीक, शब्द है हमारा एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब क्या होता है? ये आदमी सेल्फ डिनायल में रहता है, ऑस्टेरिटी में, लोनली कंटेम्पलेशन, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड लाइफ, सो यू क्लेम the simplest food and the least amount of it will keep your body and soul together. Combined with abstinence from fleshy earthly pleasure, it will eventually lead to spiritual perfection. That is your philosophy. ठीक है, इसमें काफी ऐसे शब्द हैं जो आपको नहीं पता होंगे, बट हम मुद्दे पर आते हैं। तो एस्थेटिक ऐसा व्यक्ति होता है जो ऋषियों वाला जीवन जीता है, जो ज्यादा लैविश लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होता, जो सिर्फ इतना खाने पीने पे फोकस करता है कि उसका शरीर जीवित रहे। वो सिर्फ वो इसलिए नहीं खाता है कि वो खाने के लिए जिंदा नहीं है,
वो जिंदा रहने के लिए खाता है, वो जिंदा रहने के लिए खाता है, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं एसिटिक। ठीक है, टू लीड एन एसिटिक लाइफ। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं एसिटिक। ठीक है, ये होता है हमारा, इसकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है हमारी, इसकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है हमारी एडजेक्टिव। ठीक है, आगे चल के अभी हम सब सीखेंगे एडजेक्टिव को कैसे पहचानना है, वो भी सीखेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, एस्थेटिक एडजेक्टिव होता है, जिसका मीनिंग हो जाता है आपका ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही सिंपल जीवन जीता है, जो इसलिए नहीं जीता है कि उसे खाना है, वो खाने के लिए नहीं जी रहा है, वो जिंदा रहने के लिए खाता है। ठीक है, कि बस शरीर जीवित रहे, बस इतना खाने पे फोकस है, कुछ बहुत ज्यादा चीजें उसे नहीं चाहिए जीवन को जीने के लिए, बहुत सिंपल साधारण जीवन जीता है, उसे हम कहते हैं एस्थेटिक। ठीक है, आगे अब हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इगोइस्ट, इगोटिस्ट, ऑल्ट्रिस्ट, इंट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट, मिसएंथ्रोप, मिसोजिनिस्ट, मिसोगैमिस्ट एंड एस्थेटिक। ठीक है, तो हमने ये वर्ड्स कल ही देख लिए थे। इगोइस्ट ऐसा व्यक्ति जो अपने आप पे बहुत व्हाट्स इन इट फॉर मी, मतलब मेरे लिए इसमें क्या है, इस बारे में ज्यादा चिंतित है। इगोटिस्ट अपने बारे में बोलता ज्यादा है। ऑल्ट्रिस्ट क्या होता है बच्चों, जो दूसरों की मदद करता है, उसे क्या कहते हैं, ऑल्ट्रिस्ट कहते हैं। इंट्रोवर्ट क्या होता है, अंतर्मुखी, जो अपने में ही रहता है, ज्यादा लोगों से इन्वॉल्व नहीं होता। एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी, जो लोगों से खूब इन्वॉल्व होता है, सोशलाइज होता है। एम्बीवर्ट किसे कहते हैं, जो इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है। मिस मतलब हेट, एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड, मिसएंथ्रोप हो गया जो मनुष्य से घृणा कर रहा है। ठीक है, जो लोगों से, मनुष्य से घृणा करता है, लोग इंसान को पसंद नहीं करता। और मिसोजिनिस्ट क्या होता है, जो महिलाओं से घृणा करता है। मिसोगैमिस्ट जो शादी से घृणा करता है। और एस्थेटिक हो जाता है जो ज्यादा जीवन जीता है। ठीक, थोड़ा सा हमने यहाँ पे जल्दी बताया क्योंकि आपको ये पता पढ़ा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं रूट वर्ड की। हमने एक रूट वर्ड पढ़ा, ईगो। पहला मैंने आपको जो रूट वर्ड बताया वो बताया मैंने आपको ईगो। क्या रूट वर्ड बताया, ईगो। अब ईगो का मतलब क्या है आपका, मैं या फिर किसी का ईगो मत हर्ट करो, यानी कि उसकी जो सेल्फ भावना है, स्वाभिमान की, वो मत हर्ट करो। बट ईगो निगेटिव टर्म्स में यूज होता है। ईगो से क्या क्या बना, ईगो से बना इगोइस्ट। आपने देखा IST लगा दिया तो क्या बन गया, इगोइस्ट। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन नाउन। अभी हमने पढ़ा ये सब चीजें, करेक्ट है। इगोटिस्ट पढ़ा हमने, तो इगोटिस्ट में क्या हो जाता है, इगोटिस्ट हो गया, अभी भी IST लगा है तो अभी भी कॉमन नाउन हो जाएगा, ये पढ़ लिया हमने। तो इगोइस्ट पता है आपको क्या होता है, जो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सिर्फ अपने ऊपर ही केंद्रित रहता है, उसे कहते हैं इगोइस्ट। ठीक, अपने ही फायदा सोचता रहता है। इगोटिस्ट हो जाता है जो अपने बारे में बातचीत बहुत करता है, पढ़ लिया था हमने। अगले बात पर आते हैं, अभी हम पढ़ेंगे ईगोसेंट्रिक, जो जिसमें आप देख रहे हो रूट वर्ड ईगो लगा हुआ है। अभी हम पढ़ेंगे ईगोमेनियाकल, इसको भी पढ़ेंगे, इसमें भी ईगो लगा हुआ है। और ईगोमेनियाक, इसमें भी ईगो लगा हुआ है। ईगो का अर्थ क्या है, वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ, अपने ही विषय में बात करें, योर सेंस ऑफ योर ओन वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस। मतलब थोड़ा सा ये निगेटिव टर्म है, मतलब अगर आप किसी को ये नहीं कहोगे कि जैसे आपको अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ईगो क्या है कि आपको अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हो, आप अपने आप को बहुत कुछ समझते हो, एक निगेटिव टर्म में ये यूज होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शब्द है हमारा अगला, ईगो सेंट्रिक। इसको ध्यान से समझिए। इसमें देखो रूट हमारा शब्द क्या लिखा हुआ है, शब्द लिखा है हमारा ईगो सेंट्रिक। ठीक, तो ईगो सेंट्रिक क्या हो गया, ईगो मतलब मैं, आई, और इसमें देखो सेंट्रिक लिखा हुआ है, ये शब्द लिखा हुआ है सेंट्रिक आपका। तो सेंट्रिक किससे बन रहा है, आपने एक शब्द पढ़ा हुआ है सेंटर, देखो ये लिखा हुआ है, क्या शब्द पढ़ा है, सेंटर। अब अगर इसका सेंटर का मतलब क्या होता है, केंद्र। तो अब अगर इसका मैं आपसे पूछूं कि ईगोसेंट्रिक का मीनिंग क्या हुआ, ईगोसेंट्रिक का मीनिंग क्या हुआ, ईगोसेंट्रिक का मीनिंग हुआ ऐसा व्यक्ति जो स्वयं को केंद्र मान रहा है दुनिया का, जो अपने आप को दुनिया का केंद्र मानता है, उसे लगता है कि दुनिया उसके अराउंड रिवॉल्व करती है। इफ यू आर एन ईगोसेंट्रिक, यू कंसीडर योरसेल्फ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स,
यू आर एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इगोइस्ट, यानी कि अगर आप इगोसेंट्रिक हो तो आप अपने आप को दुनिया का केंद्र मानते हो, आपको लगता है दुनिया तुम्हारे ही चारों तरफ घूमती है, तो बहुत ही ज्यादा। और ये इगोइस्ट का एक्सट्रीम फॉर्म, मतलब इगोइस्ट जैसे मैंने बताया था आपको, जो अपने आप अपने विषय में सोचता है, सेल्फ सेंटर्ड है। अब ये उसका एक डिग्री अप है। इगोइस्ट से अगर हम ऊपर जाएंगे, अगर कोई व्यक्ति इगोइस्ट में बहुत ज्यादा इगोइस्ट हो रहा है तो उसे हम कह सकते हैं इगोसेंट्रिक है, कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसे नहीं मतलब है कि अगर उसके किसी काम से दूसरे का नुकसान होगा, दूसरे का लाभ होगा, उसे कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं ईगोसेंट्रिक। बहुत ही ईगोसेंट्रिक व्यक्ति है वो। क्या पढ़ते हैं? ईगोसेंट्रिक। कैसे पढ़ेंगे? ईगो लिख लिया, सेंट्रिक, सेंटर लिखा था, सेंट्रिक से ही, सेंटर से ही बन गया सेंट्रिक। तो ईगोसेंट्रिक क्या हुआ? जो व्यक्ति अपने आप को दुनिया का केंद्र मान रहा है। ठीक है, जैसे मान लो छोटा भीम में राजू का जो कैरेक्टर है, ठीक है, मान लो ऐसा है नहीं वो, बट अगर वो अपने आप को दुनिया का एक केंद्र बिंदु माने, उसे लगे कि दुनिया उसके ही चारों तरफ घूम रही है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? ईगोसेंट्रिक व्यक्ति कहेंगे। जैसे ये कह रहा ना, ये दुनिया तो मेरे कदमों में है, और ऐसा व्यक्ति जो है ईगोसेंट्रिक हो गया, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ठीक, अगला शब्द आता है हमारा ईगो प्लस मेनिया से। ईगो प्लस मेनिया से, तो ईगोमेनिया, ईगोमेनिया क्या हो गया? ईगो मतलब मैं, और मेनिया का मतलब होता है ऑब्सेशन, या फिर हिंदी में हम लिखें तो कह सकते हैं पागलपन। किसी चीज को लेके पागलपन हो जाना। तो यानी कि अब जो ईगोमेनिया है, ईगोमेनिया हो गया, मतलब ही इज एन ईगोमेनियाक, मतलब अच्छा, ईगोमेनियाक इज एन ईगोमेनियाक, तो ये भी आपका कॉमन नाउन में ही आ जाता है। ठीक है, कॉमन नाउन में आ जाता है। ईगोमेनियाक है मतलब वो अपने आप को लेकर पागल है, ऑब्सेस्ड है अपने आप से, उसे सिर्फ और सिर्फ स्वयं को ही पसंद है। अच्छा, आप ये देख रहोगे बार बार मैं ही क्यों आ रहा है, क्योंकि रूट वर्ड ही ईगो है। यही आपको इस किताब का फायदा यही है कि आप रूट वर्ड सीखोगे, एक शब्द से कई सारे शब्द बनाना सीख लोगे। तो यू कैरी योर ईगो टू सच एन एक्सटेंट दैट योर नीड्स, डिजायर, इंटरेस्ट हैव बिकम मॉर्बिड ऑब्सेशन। मतलब आप अपने आप को लेकर एकदम पागल हो, आपको सिर्फ अपना ही दिखता है, दूसरा कोई दिख ही नहीं रहा है। तो जैसे पहला हमने शब्द पढ़ा इगोइस्ट, इगोइस्ट से अगर एक डिग्री अब जाएंगे तो कौन हो जाएगा? इगोइस्ट से बड़ा हो जाएगा ईगो सेंट्रिक। अब इगोसेंट्रिक से भी बड़ा है अगर कोई व्यक्ति है जो सिर्फ अपने आप से ही मतलब रख रहा है, इगोसेंट्रिक से भी ऊपर निकल चुका है, तो वो क्या हो चुका है? वो ईगोमेनियाक हो चुका है। क्या हो चुका है? ईगोमेनियाक हो चुका है। ठीक है, जैसे अगर आप देखो तो डोरेमोन में जो आपका नोबिता का कैरेक्टर है, कि वो हमेशा क्या होता है, उसको सिर्फ अपने आप से मतलब है। डोरेमोन ने कोई भी गैजेट लाया हो, वो सिर्फ अपने ही गैजेट, अपनी बात में मतलब रखेगा, उसे नहीं मतलब क्या गैजेट है क्या नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब रखता है, वो व्यक्ति हो जाता है ईगोमेनियाक, अप टू सच एन एक्सटेंट दैट इट बिकम्स एन ऑब्सेशन। मतलब ये एक तरीके का पागलपन हो रखा हो, ऐसे व्यक्ति को ईगोमेनियाक कहेंगे। मतलब आपने पहले किसी को कहा कि इगोइस्ट है वो, ही इज एन इगोइस्ट। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से कहा वो कैसा है, ही इज एन इगोइस्ट पर्सन, मतलब वो सिर्फ अपने आप से मतलब रखता है। अब वो थोड़ा सा उससे ऊपर निकल चुका है, तो अभी आपको कहना है कि यार ये तो, इससे ऊपर वाले शब्द क्या कहेंगे? ही इज एन इगोसेंट्रिक, मतलब सिर्फ अपने से मतलब रखता है। अब वो इगोइस्ट और इगोसेंट्रिक दोनों से ऊपर निकल चुका है, इतना ऊपर हो चुका है कि सिर्फ और सिर्फ अपने से ही मतलब रखता है, और वो आपको चिढ़न मचने लगी और आपको ऐसा लगता है पागल हो गया है वो अपने आप को लेकर। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? ईगोमेनियाक। समझ गए? ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करना पसंद करोगे जो ईगोमेनियाक हो या ईगोमेनिया हो? जिसे सोच के बताओ। देखो, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना पसंद करोगे जो ईगोमेनियाक हो, ईगोइस्ट हो या ईगोटिस्ट हो, जो सिर्फ मैं करता रहता हो, अपने बारे में सोचता रहता हो? सोचिएगा, बताइएगा। ठीक, नहीं करोगे आप बात करना। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में बात करता है। हमें उस व्यक्ति से बात करना अच्छा लगता है जो थोड़ा बहुत हमारे बारे में भी सोचे। ईगोमेनियाक हो गया हमारा नाउन, और इस नाउन में अगर हमने ए लगा दिया तो ये बन जाता है एडजेक्टिव। अच्छा, एडजेक्टिव क्या होता है?
एडजेक्टिव पता है बच्चों? जैसे मानो ये क्या है, मैंने पूछा ये क्या है, तो आपने जवाब दिया ये पेन है, तो पेन क्या हो गया? पेन इसका नाम है, इस वस्तु का नाम है पेन, तो ये क्या हो गया? नाउन। ये पेन कैसा है? आपने कहा सर काला है, तो काला क्या हो गया? इसकी विशेषता हो गई, तो जो विशेषता बताएगा वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। यानी कि ब्लैक कलर क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो ईगोमेनियाकल एडजेक्टिव है, एयर लग जाता है किसी में तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए अगले शब्द की तरफ आते हैं। अगला रूट वर्ड हमने जो पढ़ा वो पढ़ा हमने ऑल्टर। अगला जो रूट वर्ड हमने पढ़ा वो पढ़ा ऑल्टर। अब ऑल्टर से बहुत सारे शब्द हम देखेंगे जो हमने बनाए हैं। ठीक है, एक रूट वर्ड से आप देखिए कितने शब्द बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 शब्द हमारे एक रूट वर्ड से बन रहे हैं। इसलिए रूट वर्ड बहुत आवश्यक है। ठीक है, इसलिए ये कोर्स आपकी थोड़ी मदद करेगा कि आपको एक शब्द से कई सारे शब्द आप सीख जाओगे। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ऑल्ट्रिस्ट पढ़ लिया था हमने। ऑल्ट्रिस्ट ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो दूसरों की मदद करता है, जैसे कि ये बच्चा। ठीक है, इसके लिए सिनोनिम्स में आप बेनिफैक्टर और कंट्रीब्यूटर भी याद कर सकते हो, एंटोनिम में चैलेंजर और कॉम्पिटिटर भी याद कर सकते हो। ही वॉज एन ऑल्ट्रिस्ट एंड ही लव्ड अदर्स बेटर देन हिमसेल्फ। तो वो एक ऑल्ट्रिस्ट था और वो बाकियों के विषय में ज्यादा सोचता था बजाय अपने। ये तो बता दिया था अभी सेशन की शुरुआत में। अगले शब्द पर आते हैं, वो है ऑल्टरनेट। देखो हमने शब्द क्या लिखा? ऑल्टरनेट। क्या लिखा? ऑल्टरनेट। ऑल्टर मतलब अदर। तो जैसे कि यहां पर मान लीजिए एक रास्ता ये है और मान लो इस रास्ते पे खड्डे हो रखे हैं, गड्ढे हो रखे हैं, तो आपने पूछा कि सर कोई दूसरा रास्ता नहीं है? इज देयर एनी अदर वे? इज देयर एनी अदर वे? तो आप इसे और तरीके से कह सकते हो, इज देयर एनी ऑल्टरनेट वे? क्या? इज देयर एनी ऑल्टरनेट वे? ऑल्टरनेट क्या पढ़ेंगे? ऑल्टरनेट। अल्टरनेट नहीं बोलना है इससे, क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट। क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट। इज देयर एनी ऑल्टरनेट वे? ऑल्टरनेट का मतलब हो गया कि जैसे 2-3 रास्ते हैं, इस रास्ते के अलावा जो दूसरा रास्ता हुआ वो ऑल्टरनेट हो गया। ऑल्टरनेट हो गया, तो ऑल्टरनेट का मतलब एक को छोड़ के दूसरा। ठीक, इसके अलावा ऑल्टरनेट का दूसरा अर्थ क्या होता है? जैसे मान लो आपकी क्लास मंडे को हुई, आपकी क्लास मंडे को हुई फॉर एग्जाम्पल, फिर आपकी क्लास ट्यूसडे को नहीं हुई और फिर वेंसडे को हुई, तो पहले दिन हुई, दूसरे दिन नहीं हुई और तीसरे दिन फिर हुई। तो एक को छोड़ के हो रही है आपकी क्लास, एक दिन को छोड़कर हो रही है, तो इसे भी हम कहते हैं ऑल्टरनेट क्लास डे में क्लास होती है। मतलब एक को छोड़कर, अगला वाला छोड़कर। ऑल्टर मतलब अदर, नेट ऑल्टरनेट यानी दूसरा वाला छोड़ के। तो ऑल्टरनेट डे में क्लास हो रही है आपकी, मतलब एक दिन होती है, अगले दिन नहीं होती है, फिर अगले दिन होती है, फिर अगले दिन नहीं होती है, फिर अगले दिन होती है। इसे कहते हैं ऑल्टरनेट। ठीक है, हैपनिंग और फॉलोइंग वन आफ्टर द अदर रेगुलरली। ठीक, कांस्टेंट परमानेंट। वी टुक एन ऑल्टरनेट रूट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। क्योंकि उस रास्ते पे बहुत ट्रैफिक था तो हमने दूसरा रास्ता लिया। ठीक, ऑल्टरनेट से ही बन जाता है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव मतलब ऑल्टरनेट में ही बन गया आईवीई, तो ऑल्टरनेटिव। डू यू हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव? आई डू नॉट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव। मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, तो उसे कह देते हैं ऑल्टरनेटिव। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई और, अगर मैं कहूं कि मेरे पास कोई और चारा नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेटिव। ठीक, तो ऑल्टरनेटिव क्या हो जाता है आपका? एडजेक्टिव हो जाता है ये भी। ठीक है, a thing that you can choose to do or have out of two possibilities, choice या discretion। मेरे पास कोई और ऑल्टरनेटिव है, I do not have any other alternative, तो वो क्या हो जाएगा आपका? there is no alternative। वो क्या हो जाता है आपका कि मतलब मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ऑल्टरनेटिव देखो आपका, ये आपका एडजेक्टिव भी हो जाता है और नाउन दोनों ही होता है। ठीक है, जैसे यहां पर ये आपका नाउन है, ठीक, उसको थोड़ा सा आप इग्नोर करिए, आप समझिए। जैसे मान लो इस बच्चे को इस यहां से ये रास्ता क्रॉस कर, ये नदी क्रॉस करनी थी। ठीक, तो क्या इसके पास इस पेड़ के ऊपर चल के जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता है? नहीं है।
तो ये क्या है, ऑल्टरनेटिव। ही डज नॉट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव, उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा चारा नहीं है। ठीक है, यानी कि कोई चॉइस की बात होता है। ऑल्टरनेटिव मतलब होता है चॉइस, कोई दूसरी चॉइस। मान लो मेरे पास एक ही पेन है, तो मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मेरे पास दो पेन हो तो मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव हो जाएगा, यानी कि दूसरा चॉइस हो जाएगा। समझ गए? चलो अगला शब्द आता है ऑल्टरेशन। ऑल्टर मतलब अदर, इसी से बना ऑल्टरेशन। ध्यान दीजिए, अगर किसी शब्द में TION, शब्द क्या है हमारा, ऑल्टरेशन। ऑल्टर मतलब अदर। अगला शब्द इसमें हमने प्रीफिक्स सफिक्स लगा दिया है TION। TION हमारा क्या है, सफिक्स। यदि किसी नाउन में, किसी भी शब्द में अगर TION सफिक्स लगता है तो भी वो क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। तो भी वो क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। ठीक, तो ऑल्टरेशन कराते हैं हम लोग। ऑल्टरेशन, जैसे आप कपड़ा खरीदते हैं, ठीक है, मान लीजिए मैंने ये टी शर्ट खरीदी दुकान से, बट ये टी शर्ट मेरे को बड़ी हो रही थी, तो फिर मैं क्या करूंगा, टी शर्ट तो मैंने खरीद ली, पैसे तो मेरे चले गए, और बड़ी है तो पहनना भी मुझे को है, तो क्या करेंगे, तो मैं उसका ऑल्टरेशन करा लूंगा। ऑल्टर मतलब दूसरा, यानी कि चेंज, बदलाव करा लूंगा, थोड़ा सा बदलाव करा लूंगा टी शर्ट के साइज में, फिटिंग में, जिससे कि फिर ये टी शर्ट मुझे फिट होने लगेगी। तो ऑल्टरेशन का मतलब हो जाता है चेंज कराना, बदलाव कराना। अ चेंज टू समथिंग दैट मेक्स इट डिफरेंट। शी डिड अ गुड जॉब ऑन द ड्रेस ऑल्टरेशन। शी डिड अ गुड जॉब ऑन द ड्रेस ऑल्टरेशन, यानी कि उसने ड्रेस को ऑल्टर कराया। ऑल्टर कराया, ऑल्टर मतलब भी ड्रेस में दोबारा से चेंजेस कराने से ही हो जाता है। ठीक है, तो ऑल्टर मतलब हो जाता है आपका चेंज, ऑल्टर मतलब आपका हो जाता है अदर, ऑल्टर मतलब हो जाता है आपका चेंज करना, अदर। ऑल्टर का रूट, ऑल्टर जो रूट वर्ड है इसका मतलब है अदर। अच्छा, अदर आपसे अलग ही होगा, चेंज होगा, तो ऑल्टरेशन मतलब क्या हो जाता है, अ चेंज। तो चेंज टू समथिंग दैट मेक्स इट डिफरेंट, तो बदलाना, चेंज करना, किसी चीज को बदलना, उसमें साइज में डिफरेंस करना, साइज में बदलाव करना। तो जैसे ये लड़की इस कपड़े के साइज में चेंजेस कर रही है, तो क्या कर रही है, ऑल्टरेशन करा रही है। तो अब अगर मान लो कल आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता या कोई भी व्यक्ति आपको कोई कपड़ा खरीदता है, आपको कोई जीन्स खरीदी, आप दुकान पे गए, आपने जीन्स पसंद करी, जीन्स खरीद ली, लेकिन जीन्स कमर में तो सही है लेकिन साइज में बड़ी है, तो आप उसको क्या बोलोगे कि मुझे इसमें क्या कराना है, आपको उसमें ऑल्टरेशन कराना है। आप दुकानदार से कहोगे इसमें ऑल्टरेशन कर दो या इसको ऑल्टर कर दो। ऑल्टर मतलब भी हो जाता है चेंज करना, मतलब साइजिंग में, यानी कि उसके साइज को ठीक करना, साइज में बदलाव करना, और ऑल्टरेशन मतलब भी हो जाता है साइज में बदलाव करना। ठीक है, तो आप दुकानदार से क्या कहोगे कि इसमें ऑल्टरेशन कर दो। क्या कहोगे, मेरे साथ में बोलो, क्या कहोगे, ऑल्टरेशन कर दो। 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 ऑल्टरेशन कर दो। क्या कहोगे, ऑल्टरेशन कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ऑल्टरेशन से ही मिलता जुलता शब्द हमने बना दिया, ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन, ऑल्टर से ही मिलता जुलता शब्द हमने बना दिया, ऑल्टरकेशन। इसमें सिर्फ क्या बदलाव है, अच्छा एक बात बताओ, इसमें सफिक्स क्या है, TION, और TION अगर किसी में सफिक्स होता है तो वो क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। ठीक है, कौन सा नाउन बनता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, वो आप अभी इग्नोर करिए। तो ऑल्टर मतलब अदर, यानी दूसरा, उससे ऑल्टरकेट कर देना मतलब बहस कर लेना, इन बच्चों की तरह झगड़ लेना, लड़ाई कर लेना, डिस्प्यूट कर लेना, आर्ग्यूमेंट कर लेना, लड़ाई झगड़ा कर लेना। तो आर्ग्यूमेंट, अ नॉइजी आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट। तो डिसएग्रीमेंट होना, डिस्प्यूट होना, एंटोनिम हो जाएगा रिकंसिलिएशन और एग्रीमेंट। द बेस्ट फ्रेंड्स हैड एन ऑल्टरकेशन ओवर अ टॉय दे बोथ लाइक्ड। तो इन दोनों बच्चों को एक ही खिलौना पसंद था और इस बात पर उनके बीच में विवाद हो गया, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाना, वर्बल, हाथ पैर वाली नहीं, वर्बल, किसी से नॉइजी आर्ग्यूमेंट हो जाना, लड़ाई झगड़ा बोलचाल वाला हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, ऑल्टरकेशन।
उसे क्या कहते हैं? ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन होता है नाउन, और ऑल्टरकेट, ऑल्टरकेट क्या हो जाता है? वर्ब। ऑल्टरकेट क्या हो जाता है? वर्ब। ठीक है, ऑल्टरकेशन मतलब हो जाता है नाउन और ऑल्टरकेट मतलब हो जाता है वर्ब। ठीक है, ऑल्टरकेशन मतलब हो जाता है आपका नाउन, और ऑल्टरकेट मतलब हो जाता है ऑल्टरकेट हो जाता है आपका वर्ब। ठीक, मतलब हो जाता है किसी से डिस्प्यूट करना, बोलचाल तरीके से शब्दों में झगड़ा करना, बहस करना। ठीक, तो ऑल्टरकेट हो जाता है वर्ब, ऑल्टरकेशन नाउन। ध्यान रखेंगे, ऑल्टरकेशन, ऑल्टरेशन क्या था? ऑल्टरेशन था कपड़ों की में साइज में बदलाव कराना, और ऑल्टरकेशन क्या हो गया? ऑल्टरकेशन हो जाता है आपका किसी से बहसबाजी होना, किसी से झगड़ा होना, बहस होना, विवाद होना, डिस्प्यूट होना। ठीक, ऑल्टरकेशन क्या होता है? किसी से बहस होना, झगड़ा होना, विवाद होना। अगला शब्द हमारा आता है ऑल्टर ईगो। अब देखो, मैंने दो रूट वर्ड अभी तक आपको बताए, एक ईगो और एक ऑल्टर, और दोनों को मिला दिया। यहां पर क्या लिखा मैंने? ऑल्टर ईगो। ईगो मतलब आई, ऑल्टर मतलब अदर, अदर मतलब दूसरा, आई मतलब मैं, मतलब हो गया क्या? दूसरा मैं। अब दूसरा मैं कौन होगा? मेरा जुड़वा भाई। हिंदी फिल्मों के हिसाब से तो वही होना चाहिए। नहीं, जुड़वा इतना आसान नहीं होते, हो सकता है आप में से कोई जुड़वा हो, लेकिन जुड़वा बच्चे इतना मतलब फ्रिक्वेंटली नहीं मिलते। बट ऑल्टर आई कौन होता है? जैसे आपका जो मित्र होगा, आपका जो परम मित्र होगा, आपका जो बेस्ट फ्रेंड होगा, उसकी आदतें भी कुछ कुछ आपके जैसे होंगी। जैसे आप सोचते होगे वैसे ही वो सोचता होगा, जैसे आप हरकतें करते होगे वैसे ही वो हरकतें करता होगा। तो ऐसा फ्रेंड, ऐसा मित्र आपका जो बिल्कुल आपके जैसा है, उसे क्या कहते हैं? ऑल्टर ईगो, वंस अदर सेल्फ। A person whose personality is different from your own but who shows or act as another side of your personality, उसे हम अमीगो भी कहते हैं। अगर ऑल्टर ईगो के लिए एक दूसरा शब्द अमीगो भी होता है, अमीगो। ठीक है, बडी, एंटोनिम एनिमी या फिर फो। So he was a successful businessman. By day and night he's embraced his alter ego, put on tight leather pants and sang lead in a local heavy metal band. तो ऑल्टर ईगो का मतलब क्या हो गया? आपका दूसरा वर्जन, मतलब आपका परम मित्र, आपका बहुत ही अच्छा दोस्त, उसे कहते हैं ऑल्टर ईगो। जैसे मोटू पतलू में मोटू और पतलू एक दूसरे के क्या हैं? ऑल्टर ईगो हैं। इनका मोटू का जो ऑल्टर ईगो है वो कौन है? पतलू, और पतलू का ऑल्टर ईगो कौन है? मोटू। तो ये ऑल्टर ईगो हो गए एक दूसरे के। समझ आया? ऑल्टर ईगो मतलब क्या हुआ? अदर आई, दूसरा मैं। ठीक, क्लियर है? ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ऑल्टरिस्ट। ऑल्टरिस्ट मतलब ऑल्टर मतलब अदर, तो ऑल्टरिस्ट हो गया जो दूसरों की मदद करता है। उसी में आईएसटी लगा था तो वो कॉमन नाउन हो गया, आईएसएम लग गया तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है, उसको आप इग्नोर करिए। ऑल्टरनेट मतलब एक दिन छोड़कर, ऑल्टरनेटिव मतलब चॉइस होना, ऑल्टर ईगो मतलब परम मित्र, ऑल्टरेशन साइज में चेंज कराना, और ऑल्टरकेशन डिस्प्यूट होना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एक बारी वापस से रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा ईगो। ईगो मतलब होता है वंस योर ओन सेल्फ, आपका स्वाभिमान, आपके, उसे कहेंगे। इगोइस्ट जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने ही भले के बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता। इगोटिस्ट जो अपने बारे में तो सोचता ही है, साथ साथ बोलता भी रहता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो इगोटिस्ट। इगोसेंट्रिक जिसे लगता है दुनिया उसके चारों तरफ घूम रही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, दूसरों के बारे में बिल्कुल भी फिक्र नहीं कर रहा। इगोइस्ट का नंबर 2 यानी कि उससे बड़ा व्यक्ति। इगोमेनिया जो उससे भी ऊपर बढ़ चुका है, वो इगोमेनिया हो गया, ये इगोमेनियाक वह व्यक्ति हो गया। इगोमेनिया ये बीमारी हो गई एक तरीके की, जिसमें स्वयं को लेकर ऑब्सेस्ड है व्यक्ति। इगोमेनियाक वह व्यक्ति हो जाता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इगोमेनियाकल एडजेक्टिव हो जाता है, हमने पढ़ा था, अगर किसी में एल लगता है तो वो एडजेक्टिव हो गया। ऑल्ट्रिज्म आईएसएम लगता है तो भी वो नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। आगे के सेशंस में मैं आपको बता दूंगा। ऑल्ट्रिस्टिक बिहेवियर है, ऑल्ट्रिस्टिक एडजेक्टिव हो जाता है। आईएसटी लगा था तो नाउन था, आईसी लग गया तो एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ऑल्ट्रिस्टिक। और ऑल्ट्रिस्टिक मतलब जो हेल्प करे, दूसरों की मदद करे। ऑल्टरनेट मतलब एक दिन छोड़कर,
ऑल्टरनेटिव मतलब चॉइस होना, दूसरा एक तरीके से चॉइस होने के लिए होता है। ऑल्टरेशन साइज में बदलाव कराना, ऑल्टरकेशन डिस्प्यूट या फिर विवाद होना, और टू ऑल्टर करना चेंज करना, और ऑल्टर ईगो अदर आय या जो दूसरा व्यक्ति आपके जैसा है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बाकी हमने देख लिए हैं। क्लियर? अब देखो यहां तक जो हमने पढ़ा उसमें आपने एक दो रूट वर्ड सीखे, कुछ शब्द सीखे, कुछ नई चीजें आपने जानी, जैसे इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इंट्रोवर्ट होता था जो सिर्फ अपने अपने में रहता है, दूसरों से बातचीत नहीं करता। एक्सट्रोवर्ट जो दूसरों से खूब बातचीत करता है। एम्बीवर्ट जो दोनों ही तरीके का व्यक्ति होता है। हमने एसेटिक भी पढ़ा था शुरुआत में। एसेटिक होता है जो ज्यादा लेविश लाइफ नहीं जीता, सिर्फ खाने पीने मतलब अपने जिंदा रहने भर को खाता है, बहुत साधु संतों वाला जीवन जीता है। हमने ऑल्ट्रिस्ट पढ़ा था, जैसे भामाशाह लोगों के विषय में मैंने बताया। हमने मिसोगैमिस्ट पढ़ा। मिसोगैमिस्ट क्या होता है? जो सिर्फ शादी से घृणा करता है। ठीक, तो काफी नॉलेज हम इस तरीके से सेशंस में अपने कवर कर रहे हैं। आप लोग इन शब्दों को अपने कॉपी में नोट कर सकते हो, जो मैंने बताया उसे अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हो, शब्द को अपने कॉपी में लिख लो, और जो आप अपने तरीके से समझ सकते हो उस तरीके से उसका मीनिंग लिख लो। ठीक, और उन शब्दों को बस देखो, याद नहीं करना, रटना नहीं, बस ध्यान करने की कोशिश करो। मैंने क्या बताया था, मैंने क्या बोला था, शब्दों को अपने अपने आसपास के लोगों से उन्हें रिलेट करो। देखो कि क्या इगोइस्ट व्यक्ति कोई आपके आसपास है, क्या कोई ईगोमेनियाक है आपके आसपास, क्या कोई ईगोटिस्ट है आपके आसपास, क्या कोई ऑल्ट्रिस्ट है आपके आसपास। क्या आप किसी ऑल्ट्रिस्ट व्यक्ति को जानते हो जो दूसरों की मदद करता हो? क्या आप किसी ऑल्ट्रिस्टिक व्यक्ति को जानते हो जो दूसरों की मदद करता हो? आपका ऑल्टर ईगो कौन है? क्या आपने कपड़ों में कभी ऑल्टरेशन कराया है? क्या आपका कभी किसी से ऑल्टरकेशन हुआ है? तो इस तरीके से इन शब्दों को अपने दिमाग में सोचिए, इनके बारे में सोचिए, इन शब्दों को अपने कॉपी में लिख लीजिए, घर जाके इनको एक बारी फिर से पढ़िए, आसपास आपके जो बड़े भाई बहन हो उनसे डिस्कस करिए, उनसे बातचीत करिए। रूट वर्ड वाला कॉन्सेप्ट उनको बताइए कि देखो हमने स्कूल में ये पढ़ा था, रूट वर्ड क्या होता है। अंग्रेजी के शब्दों में एक रूट वर्ड भी होता है जिससे आगे पीछे शब्द लगा के नए शब्द बन जाते हैं। मिसोगाइमिस्ट, मिसोजिनिस्ट आपने पढ़े ही हैं। ठीक है, इस तरीके से हम आगे आने वाले सेशंस में बहुत सारा ज्ञान अर्जित करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार बस आपको इन सेशंस में बने रहना है, पढ़ते रहना है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आशा कर रहा हूं मैंने जो बताया होगा आप तक अच्छे से पहुंचा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।